कंसीडर दिस गेट 2008 क्वेश्चन, ओके, जिसमें क्या किया गया है, स्केड्यूल S1, S2 और S3 गिवन है। यहां पर जैसे ये 2RA लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दूसरी ट्रांजैक्शन का रीड ऑपरेशन है ऑन डेटा आइटम A। जैसे 2WA है, उसमें 2 का मतलब है ट्रांजैक्शन नंबर, W का मतलब है राइट ऑपरेशन और A का मतलब है ऑन डेटा आइटम A। तो एक तरीके से यहां बता दिया है कि NYO मतलब ये जो ट्रिपलेट है इसका मीनिंग बता दिया है। ओके, अब इन 3 स्केड्यूल S1, S2, S3 के बारे में ये 4 ऑप्शन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर करने में थोड़ा टफ हो सकता है, और इसीलिए मैंने क्या किया है कि S1, S2, S3 को प्रॉपरली जिस तरह से हम स्केड्यूल को देखते हैं मैंने उस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया है। ओके, क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट के बारे में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो अगर सपोज करो मुझे चेक करना है कि S1 और S2 क्या कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, तो सीरीज ऑफ स्वैप्स से S1 को S2 में कन्वर्ट कर दूं या S2 को S1 में कन्वर्ट कर दूं। दोनों ही केस में मैं उस केस में अगर कन्वर्ट हो जाता तो बोल दूंगा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। ओके, या तो फिर क्या करूं, S1 में जितने कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर ऑफ ऑपरेशंस हैं उनको निकाल लूं और चेक करूं दूसरे स्केड्यूल S2 में क्या एग्जैक्टली वही कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर ऑफ ऑपरेशंस हैं। अगर हैं तो इसका मतलब है कि S1, S2 आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। अब ये कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई करना है। पहले मैं सीरीज ऑफ स्वैप्स को देख रहा हूं बिटवीन S1 एंड S2। अगर S1, S2 को देखूं तो ये जो 4 ऑपरेशंस हैं, ये जो 4 ऑपरेशंस हैं एक साथ हैं। ओके, अच्छा, जब ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट चेक कर रहे हो तो याद रहे जो स्केड्यूल्स होंगे, जितने भी स्केड्यूल्स होंगे उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होंगी सारे स्केड्यूल्स में सेम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड सेम इंस्ट्रक्शन ओके यूज होंगी, नहीं तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता। फिर कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोल दो कि नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। ओके, तो अब देखते हैं कि अगर यहां से मैं देखूं कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करो, तो ये 4 ऑपरेशन एक साथ हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, और यहां पर इस WC को क्या मैं कुछ करके यहां पे ला सकता हूं इन 4 के नीचे। तो देखते हैं, अगर ये RA WC को देखो तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है, तो क्या कर सकते हैं, इसको स्वैप कर सकते हैं। RA यहां आ गया, WC यहां आ गया। अब जब WC यहां पर है तो ये WC है, ये RB है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्जेकेटिव, इसको भी मैं स्वैप कर सकता हूं। क्या करूंगा, इस जगह इस टाइम पर RB आ जाएगा और इस जगह पर WC आ जाएगा। अब WC WA अगेन नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन कॉन्जेकेटिव। ओके, तो अब ये WC और WA इनको टाइम में स्वैप कर सकता हूं। ओके, मतलब जिस टाइम पर ये परफॉर्म हुई थी उस टाइम पर अब WA परफॉर्म होगी, तो यहां आ गई WC और यहां पहुंच गया WA। ओके, सब एक एक पोजीशन ऊपर शिफ्ट हो गए। अब ये WC और ये WB अगेन नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एंड देयरफॉर अगेन ये स्वैप हो सकता है। तो WC इसकी जगह पे आ गया, WP एक पोजीशन ऊपर उठ गया, तो सिनेरियो ये बन चुका है। ओके, इसका मतलब ये इतनी स्टोरी तो एकदम मैच कर रही है, कन्वर्ट हो रहा है। अब देखना, ये इंस्ट्रक्शन यहां पर नहीं है। ओके, और ये WA के तुरंत बाद RA है, यहां तक भी मीन्स इतनी तक कोई दिक्कत नहीं, इतनी तक ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। मीन्स ये सिर्फ इतना कन्वर्जन बाकी है कि क्या जो है ये इतना पोर्शन ऊपर का इसमें कन्वर्ट हो सकता है। देखते हैं, अगर देखो WA RC को, तो ये क्या है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्जेकेटिव इंस्ट्रक्शन है, जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है। तो इनका मतलब क्या है, RC में यहां कर सकता हूं और WA यहां कर सकता हूं। ओके, अब देखना यहां पर
यहां पर आरसी है, यहां पर आरए है, अगेन नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, तो आरसी को यहां कर सकता हूं, इस जगह पे टाइमलाइन पे क्या ला सकता हूं, आरए को, तो आरसी टॉप पे चला गया और डब्ल्यू आरए डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी एक साथ आ गए। इसका मतलब S1 इज कन्वर्टिंग टू S2। इट मीन्स कि S1 और S2 स्केड्यूल तो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हैं। तो यहां ऑप्शन पढ़ो, S1 S2 S3 आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, तो हमने S3 को नहीं चेक किया अभी। नो टू ऑफ S1 S2 एंड S3 आर, ये ऑप्शन नहीं, नो टू ऑफ S1 S2 एंड S3 आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ऐसा नहीं है, दो तो हो गए, S1 S2 कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो गए। ओके, अब अगर मैं चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, S1 इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2, ये तो मैंने मैच करा लिया, डी ऑप्शन मेरा हाफ पार्ट मैच हो रहा है, बट नॉट टू S3। S1 इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2 बट S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S3। अब मैं S3 को पहले चेक करूंगा, S1 और S3 को। ओके, तो एक आप यहां पर देखना, यहां पर जो डेटा आइटम यूज हुए ABC के अलावा डेटा आइटम नहीं यूज हुआ है, लेकिन यहां पर देखो क्या डेटा आइटम है, यहां पर डेटा आइटम है Z। ओके, इसका मतलब है मैंने क्या कहा, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट आप चेक कर रहे हो तो दोनों में दो स्केड्यूल जो हैं S1 S2, ओके, या S या S डैश, दोनों में सेम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यूज होनी चाहिए। ओके, और जो ट्रांजैक्शंस का कंटेंट है, जो एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन है, वही दोनों में यूज होनी चाहिए। यहां पर ये दो, जो T2 ट्रांजैक्शन ये है और जो ये T2 ट्रांजैक्शन ये है, ये ट्रांजैक्शन ही सेम नहीं है, एंड देयरफॉर आप ये आइटम देख करके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो कि ये आइटम तो प्रेजेंट ही नहीं है S1 में, एंड देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कभी हो ही नहीं सकते, एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, लेकिन हम एक काम करेंगे अभी और दूसरे तरीके से भी इसको चेक करेंगे कि क्या S1 और S2 कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि यहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो चेक कर लेते हैं। इसकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने ये लिख दी हैं। ओके, अब ये देखता हूं क्या इसमें एग्जैक्टली यही कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अगर ऐसा है तो अपना काम हो गया। जरा देखना यहां पर, जैसे कि अगर आप देखो, जब देखते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब जो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर ऑफ ऑपरेशंस हैं, लेट कि ये WA है और उसके बाद ये WA है। ओके, तो इनका ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। अगर इनका ऑर्डर बदल जाएगा मतलब पहले T2 का राइट हुआ है उसके बाद T3 का राइट हुआ है, ये ऑर्डर कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर सपोज करो इस S3 में ये RZ की जगह RA ही होता, लेट कि RA होता, ओके, उस केस में भी इस स्केड्यूल में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अगर आप देखो इन WA और WA को, यहां पर क्या है, T2 का WA पहले परफॉर्म हुआ है और इसके बाद T3 का WA है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। ओके, जबकि यहां क्या है, पहले T3 का WA परफॉर्म हुआ है फिर T2 का है। एक ही ऑपरेशन देख के आप आंसर कर सकते हो कि नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट ईच अदर। ओके, तो यहां पर इसके मैंने कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर सारे लिख दिए हैं। अब यहां से आप इसको चेक कर सकते हो कि जैसे RA है WA है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, मतलब R2A W3A ये मैच कर रहा है। ओके, बाकी R से इधर है R2A W2A W1A ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद और R से नहीं है, W से चेक करो, W2A W3A ये भी मैच कर रहा है। W2A R1A मैच कर रहा है, W2A एंड W1A मैच कर रहा है। उसके बाद W से सारे हो गए, W2B और W2B और R1B ये भी मैच कर रहा है, W2B और W1B ओके ये भी मैच कर रहा है। इसके बाद इस WA को पकड़ेंगे, W3A W3 1 2 3 लिखने का तरीका मैंने सिखा दिया है। जो ट्रांजैक्शन इसमें हर जगह पे आप 2 2 2 ट्रांजैक्शन नंबर सब में लिख सकते हो। W3A R1A W3A R1A
उसके बाद W3A W1A ये भी है। ओके, और इसमें कोई भी C से तो कोई है ही नहीं, तो जो एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर ऑफ ऑपरेशंस इसमें है वही इसमें है, एंड देयरफॉर S1 एंड S2 आर इक्विवेलेंट। ओके, और इसका मैंने दिखा ही दिया कि ये W3A और W2A इसमें नहीं है, W3A W2A इसमें नहीं है, एंड देयरफॉर आप क्या बोलेंगे कि S1 ना ही S3 के इक्विवेलेंट है, S3 ना ही S1 के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, ना ही S2 के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। ओके, and that's